नेकीराम जीवन के अंतिम पड़ाव में था, इसलिए वह तीर्थयात्रा पर जाना चाहता था। उसने अपने जीवन भर की कमाई एक जगह एकत्रित कर रखी थी। जब उसके मन में तीर्थयात्रा पर जाने का ख्याल आया तो उसने उसमें से कुछ असरफियां निकाल ली और बाकी बची हुई 1000 असरफियां एक थैली में भर ली और अपने मित्र किशोरीलाल को देते हुए बोला, मित्र, यह मेरे जीवन भर की कमाई है। अब मैं तीर्थयात्रा पर जा रहा हूँ। अगर मैं 1 साल के अंदर नहीं आ पाया तो तुम इन्हें किसी नेक काम में खर्च कर लेना। 1 साल तक ये असरफियाँ तुम्हारे पास मेरी एक अमानत है। अगर मैं आ जाऊंगा तो मैं आकर वापस ले लूंगा। किशोरीलाल ने कहा, आप चिंता न करें, मैं आपकी ये अमानत संभाल कर रखूंगा। आप बिना चिंता किए आराम से तीर्थयात्रा पर चले जाइए। किशोरीलाल की बात पर यकीन कर नेकीराम चला गया। इतना सारा धन देखकर किशोरीलाल का मन बदल गया और उसने उन सारी असरफियों को हजम करने की ठान ली। 1 वर्ष बाद जब नेकीराम तीर्थयात्रा से वापस आ गया और किशोरीलाल के पास अपना धन लेने गया तो किशोरीलाल ने धन देना तो दूर, नेकीराम को पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसे बेइज्जत करके घर से भगा दिया। बेचारा गरीब नेकीराम अपने दोस्त की इस हरकत पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन नेकीराम ने भी हार नहीं मानी और अपना धन किशोरीलाल से लेने के लिए उसने बादशाह अकबर के दरबार में न्याय के लिए गुहार लगाई। अब किशोरीलाल को भी दरबार में बुलाया गया, लेकिन किशोरीलाल अभी भी नेकीराम को पहचानने से इनकार कर रहा था। नेकीराम के पास अपनी बात को साबित करने के लिए ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई सूत। सच्चाई का पता करने के लिए बादशाह ने ये मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों से दोबारा पूछताछ की, लेकिन किशोरीलाल अपनी बात पर अटल रहा। बीरबल ने नेकीराम से पूछा, तुमने किसके सामने अपना धन किशोरीलाल को दिया था? हुजूर, बस एक आम के पेड़ के नीचे मैंने धन दिया था और कोई गवाह नहीं था। इसका मतलब तुम्हारा गवाह आम का पेड़ है। जाओ तो उस आम के पेड़ से कहो कि वो तुम्हारे पक्ष में गवाही दे। अगर वो न माने तो उसकी मिन्नतें करना, लेकिन पेड़ को गवाही के लिए लेकर आना, तभी तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल सकता है। बेचारा नेकीराम बड़बड़ाता हुआ चला गया। पेड़ भी भला गवाही दे सकता है। किशोरीलाल और बीरबल महल में ही नेकीराम का इंतजार करने लगे। जब कुछ समय गुजर गया तो बीरबल बोला, अब तक तो नेकीराम आम के पेड़ के पास पहुंच गया होगा और उससे मिन्नतें कर रहा होगा। तभी किशोरीलाल बोला, नेकीराम तो वृद्ध आदमी है, वो इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकता। अभी तो उसे काफी समय लग जाएगा, क्योंकि वहां का रास्ता भी साफ नहीं है। बीरबल शांत होकर नेकीराम का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद नेकीराम महल में आया और बोला, महाराज, मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो वहीं का वहीं खड़ा रहा। अब आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं? बीरबल ने नेकीराम को आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, पेड़ तुम्हारे पक्ष में गवाही देकर चला गया है। किशोरीलाल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पेड़ कब आया? मैं तो कब से यहीं बैठा हूँ। बीरबल बोले, किशोरीलाल, जब मैंने तुमसे पूछा था कि नेकीराम उस पेड़ के पास पहुँच गया होगा तो तुमने तुरंत इनकार कर दिया। इसका मतलब कि तुम उस जगह के बारे में अच्छी तरह जानते थे, लेकिन तुम झूठ बोल रहे थे। अब तुम सीधे सीधे असरफियों के बारे में बताते हो या मैं अपने तरीके से पूछूं? बेचारे किशोरीलाल ने डर के मारे सब कबूल कर लिया। उसने नेकीराम से माफी मांगकर उसका सारा धन वापस कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।